हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स सहायक क्रियाएं विल और शैल और वुड। अंग्रेजी में क्रियाओं में खुद में फ्यूचर टेंस नहीं होता। हिंदी में जाता से जाएगा बनता है तो जाना किया का फ्यूचर टेंस फॉर्म है। जाता प्रेजेंट टेंस गो, गया पास्ट टेंस वेंट, जाएगा फ्यूचर टेंस। इसलिए हमें फ्यूचर के वाक्यों के लिए सहायक क्रियाओं की सहायता लगती है। ये सहायक क्रियाएं हैं विल, शैल और वुड। विल और शैल के अंतर मिटते गए और आजकल आम तौर पर विल या उसके शॉर्ट फॉर्म एपॉस्ट्रोफी डबल एल का इस्तेमाल होता है। शैल का उपयोग प्रस्ताव करने के लिए आज भी होता है। उदाहरण शैल वी मूव चले क्या और शैल वी गो क्या हम चले। शैल वी हैव फूड और लंच हम भोजन कर लें क्या। फ्यूचर टेंस दर्शाने के लिए 90 से 99% मामलों में विल या अपॉस्ट्रोफी डबल एल का प्रयोग होता है। उदाहरण हम कल टिकट खरीदेंगे। वी विल बाय टिकट्स टुमारो। तुम कल टिकट खरीदोगे। यू विल बाय टिकट्स टुमारो। बोल चाल में ना तो यू विल ना आई विल ना वी विल। I will buy tickets tomorrow. You will buy tickets tomorrow. He will buy tickets tomorrow. Shall will apostrophe double L। उदाहरण तुम उसे दुख नहीं पहुंचाओगे। पहले एफर्मेटिव और सकारात्मक ले लेते हैं। तुम उसे दुख पहुंचाओगे। You will hurt her। उदाहरण I'll buy tickets tomorrow। मैं कल टिकट खरीदूंगा। I will not buy tickets tomorrow। मैं कल टिकट नहीं खरीदूंगा। तुम कल टिकट नहीं खरीदोगे। यू विल नॉट बाय टिकट्स टुमारो। तुम उसे दुख नहीं पहुंचाओगे। यू वोंट हर्ट हर। आई वोंट बाय टिकट्स टुमारो। यू वोंट बाय टिकट्स टुमारो। यू वोंट हर्ट हर। इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के लिए विल को वाक्य के शुरुआत में ले आते हैं। आई विल बाय टिकट्स टुमारो। विल आई बाय टिकट्स टुमारो। क्या मैं कल टिकट खरीदूंगा। विल यू बाय टिकट्स टुमारो। विल यू हर्ट हर। उदाहरण वहाँ मेरी आज्ञा मानेगा। ही ओबे मी। ही वोंट ओबे मी। वहाँ मेरी आज्ञा नहीं मानेगा। विल ही ओबे मी। क्या वहाँ मेरी आज्ञा मानेगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव वोंट ही ओबे मी। क्या वहाँ मेरी आज्ञा नहीं मानेगा। विल ही नॉट ओबे मी। क्या वहाँ मेरी आज्ञा नहीं मानेगा। शैल का प्रयोग और उपयोग प्रस्ताव करने के लिए आज भी होता है। वुड भी फ्यूचर ही बताता है परंतु वह पास्ट टेंस में फ्यूचर की बात बताता है। वुड इज़ पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ विल। उदाहरण उसने सोचा कि वो बहुत जल्दी मर जाएगा। ही थॉट दैट ही वुड डाई सून। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो वहाँ पहुँच जाएगा। ही फेल्ट दैट ही वुड रीच देयर। महसूस हुआ मतलब लगना। उसने तय किया कि वह हमारी मदद नहीं करेगा। ही डिसाइडेड दैट ही वुडेंट हेल्प अस। शुड चाहिए, अच्छा और उचित बताने के लिए और सामान्य सलाह देने के लिए। हिंदी में चाहिए आपको आना चाहिए, काम करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी में शुड का प्रयोग करते हैं। शुड मतलब चाहिए। उदाहरण यू शुड टेक अ बाथ डेली। आपको प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। यू शुडंट क्वारल विद एनीवन। आपको किसी के भी साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। सामान्य कर्तव्य यानी जनरल ड्यूटी की सलाह देने के लिए शुड का उपयोग होता है। उदाहरण यू शुड ऑनर और फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। आपको यातायात के नियमों का सम्मान और पालन करना चाहिए। यू शुड गो होम एंड रेस्ट। आपको घर जाकर आराम करना चाहिए। दे शुड फिनिश द वर्क इन टाइम। उनको अपना काम समय पर समाप्त कर लेना चाहिए। मस्ट ही चाहिए। अपनी बात में दबाव या वज़न लाने के लिए मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण यू मस्ट को आपको जाना ही होगा। यू मस्ट रीच देयर बाय 10 o'clock। आपको वहाँ पर 10 बजे तक पहुँच ही जाना चाहिए। यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क फास्ट। आपको यह काम फटाफट पूरा कर ही लेना चाहिए। आप जब किसी को ऐसा आदेश दें
जो टाला नहीं जा सकता। ऐसी विशेष यानी स्पेशल ड्यूटी की अनिवार्यता बताने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, माई रूम इज़ डर्टी, मेरा कमरा गंदा है। आई मस्ट क्लीन इट, मुझे इसे साफ करना ही होगा। हर हेयर इज़ वेट, शी मस्ट ड्राई इट, उसके बाल गीले हैं, उसको उन्हें सुखा ही लेना चाहिए। यू आर इल, यू मस्ट टेक सम मेडिसिन, आप बीमार हैं, आपको कुछ दवाई लेना ही चाहिए। स्ट्रॉन्ग एडवाइस यानी वज़नदार सलाह देने के लिए या काम के महत्व को दर्शाने के लिए शुड के बजाय मस्ट का प्रयोग करेंगे। विशेष नियम, मस्ट का नेगेटिव जब बनाया जाता है तो आमतौर पर मस्टंट का प्रयोग नहीं करते हैं, बजाय इसके नीडंट का प्रयोग करते हैं। मस्ट का उपयोग करके दिए गए आदेश अक्सर नीड नॉट का उपयोग करके वापस लिए जाते हैं। उदाहरण, यू आर वीक, यू मस्ट टेक द टॉनिक डेली, आप कमज़ोर हैं, आपको प्रतिदिन टॉनिक और दवाई लेना ही पड़ेगा। यू आर नॉट वीक, यू मस्ट नॉट टेक द टॉनिक, ये रॉन्ग सेंटेंस है, इसको ऐसे नहीं बोला जा सकता। द राइट सेंटेंस है, यू आर नॉट वीक, यू नीड नॉट टेक द टॉनिक, आप कमज़ोर नहीं हैं, आपको ताकत की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। मस्ट नेगेटिव, 90% केसेस में मस्ट नॉट नहीं होता। नीड नॉट होता है, मतलब नीड प्लस नॉट, और टू चाहिए। नैतिक दायित्व यानी मॉरल या एथिकल ड्यूटी बताने के लिए ऑट टू का प्रयोग होता है। उदाहरण, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। कैन कुड, कैन का पहला उपयोग। कैन सकना, वर्तमान काल। शारीरिक योग्यता बताना, फिजिकल एबिलिटी। मानसिक योग्यता बताना, मेंटल एबिलिटी। कैन का प्रयोग वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में होता है। कैन एक वचन और सिंगुलर और बहुवचन प्लूरल दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। कैन के बाद हमेशा क्रिया का पहला रूप वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही लगाया जाता है। इसमें रॉन्ग सेंटेंसेस हैं, वर्ब आईएनजी, वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब डू वाला इन्फिनेटिव वर्ब, ये सारी चीज़ें गलत हैं। वर्ब अपने बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में ही उपयोग में आती है। किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे टॉक, डांस, कम, गो, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, रवि कैन टॉक इन इंग्लिश, रवि अंग्रेज़ी में बातचीत कर सकता है। माई फ्रेंड्स कैन सिंग वेरी वेल, मेरे दोस्त बहुत अच्छे से गा सकते हैं। कैन यू लिफ्ट इट, क्या आप इसे उठा सकते हो। हमने देखा कि कैन को वाक्य की शुरुआत में रखकर प्रश्न बनाया जा सकता है। कैन यू सॉल्व इट, क्या आप इसे हल कर सकते हो। सॉरी, आई कैन नॉट सॉल्व इट, सॉरी मैं इसे हल नहीं कर सकता हूँ। रघु कैन राइड अ हॉर्स, रघु घुड़सवारी कर सकता है। शी कैन टेल स्टोरीज वेरी वेल, वह बहुत अच्छे से कहानियाँ सुना सकती है। कभी कभी कैन का इस्तेमाल निवेदन और रिक्वेस्ट करने के लिए भी होता है। उदाहरण, कैन यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे एक गिलास पानी लाकर दे सकते हैं। अनुमति और परमिशन लेने के लिए भी कभी कभी कैन का इस्तेमाल होता है। उदाहरण, कैन आई बोरो योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ। यस यू कैन बोरो माई पेन बट आफ्टर सम टाइम, हाँ आप मेरा पेन उधार ले सकते हैं परंतु थोड़ी देर बाद। अनुमति मांगने के लिए दूसरी सहायक क्रिया जैसे कुड, मे आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है, परंतु कैन का प्रयोग अनौपचारिक और इनफॉर्मल माना जाता है।
इसलिए इसका प्रयोग ज़्यादातर दोस्तों या अच्छी जान पहचान वाले लोगों के साथ किया जाता है। उदाहरण, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहीं बैठ सकता हूँ। कैन आई हैव योर बुक प्लीज़, क्या मैं आपकी पुस्तक ले सकता हूँ। सॉरी यू कांट, आई एम रीडिंग इट, सॉरी आप इसे नहीं ले सकते, मैं इसे पढ़ रहा हूँ। कैन का पास्ट टेंस फॉर्म कुड है। प्रेजेंट टेंस फॉर्म पास्ट टेंस फॉर्म। प्रेजेंट टेंस में इज, एम और पास्ट टेंस में वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड, कैन, कुड। कुड का पहला उपयोग भूतकाल में किसी की योग्यता बताने के लिए कुड का इस्तेमाल होता है। उदाहरण, व्हेन आई वॉज वन आई कुड रन, जब मैं 1 साल का था मैं दौड़ सकता था। कुड का दूसरा उपयोग अति विनम्रता दर्शाने के लिए, एक्सेसिवली पोलाइट होने के लिए कुड का उपयोग होता है। उदाहरण, कुड यू वेट हियर, क्या आप यहाँ इंतज़ार कर सकते हो। कुड भी कैन की तरह सभी संज्ञाओं और सर्वनामों के साथ इस्तेमाल होता है। इसके साथ भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। भूतकाल में किसी की योग्यता बताने के लिए कुड का इस्तेमाल होता है। वर्तमान में अति विनम्रता दर्शाने के लिए एक्सेसिवली पोलाइट होने के लिए कुड का उपयोग होता है। कुछ और उदाहरण, व्हेन आई हैड अ बाइसिकल आई कुड गो एनीवेयर, जब मेरे पास एक साइकिल थी तब मैं कहीं भी जा सकता था। ही कुड स्पीक वेरी वेल व्हेन ही वॉज 3, जब वो 3 साल का था तो बहुत अच्छे से बोल सकता था। विनम्रता पूर्वक निवेदन, कुड यू कीप क्वाइट प्लीज़, क्या आप यहाँ शांति बनाए रखेंगे। कुछ और उदाहरण, कुड यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन प्लीज़, क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता बता सकते हैं। कुड यू पुट योर सिग्नेचर हेयर प्लीज़, क्या आप यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। अनुमति लेने के लिए भी कुड का उपयोग औपचारिकता फॉर्मेलिटी की दशा में होता है। प्रेजेंट में, कुड आई यूज़ योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपके पेन का उपयोग कर सकता हूँ। पास्ट में, व्हेन ही वॉज वर्किंग विद मी आई कुड यूज़ हिज पेन ऑल्सो, जब वो मेरे साथ काम करता था तो मैं उसका पेन भी इस्तेमाल कर सकता था। हेल्पिंग वर्ब्स, मे माइट का भी अर्थ है सकना, किंतु कैन कुड से इनके अलग उपयोग हैं। उदाहरण, राजेश अंग्रेज़ी में बात कर सकता है, राजेश कैन टॉक इन इंग्लिश। मेरा भाई कार चला सकता है, माई ब्रदर कैन ड्राइव अ कार। योग्यता और एबिलिटी और क्षमता बताने के लिए। आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। वह परीक्षा में पास हो भी सकता है, ही में पास द एग्ज़ाम। ये हो गया संभावना और पॉसिबिलिटी बताने के लिए। में 4 चीज़ें बताता है, पॉसिबिलिटी संभावना, परमिशन अनुमति, पर्पस उद्देश्य, विश शुभकामना। मे आई कम इन सर, पॉसिबिलिटी संभावना के लिए प्रयोग। उदाहरण, ही विल कम, निश्चित बात, वह आएगा। ही मे कम, अनिश्चित बात, वह आ भी सकता है। ही मे कम ऑन मंडे, संभावना, वो सोमवार को आ भी सकता है। यू मे पास, यू मे नॉट पास, तुम पास हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। ही मे लाइक टू हेल्प यू, संभावना, वह आपकी मदद करना चाह भी सकता है। परमिशन और अनुमति के लिए प्रयोग। अनुमति और परमिशन लेने के लिए या देने के लिए। उदाहरण, मे आई सिट हेयर, अनजान व्यक्ति, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, औपचारिक और फॉर्मल। कैन आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, अनौपचारिक और इनफॉर्मल। अनजान व्यक्ति से पूछने के लिए हम मे लगाते हैं, अदरवाइज कैन लगाते हैं जिसको जानते हो। उदाहरण, कैन आई नो योर नेम प्लीज़, मे आई नो योर नेम प्लीज़, यू मे गो इनसाइड, यू मे लीव द क्लास अर्ली टुडे। आज तुम चाहो तो जल्दी भी जा सकते हो। पर्पस उद्देश्य के लिए प्रयोग। उदाहरण, रन फास्ट सो दैट यू मे बी फर्स्ट टू रीच, तेज़ी से दौड़ो ताकि तुम सबसे पहले पहुंच सको। तो तेज़ी से दौड़ो और पहुंच सको, ये क्या हो गया, उद्देश्य।
बाय अ कार सो दैट यू मे गो आउट विद योर फैमिली कंफर्टेबली। एक कार खरीद लो ताकि तुम अपने परिवार के साथ आराम से बाहर जा सको। विश में कामना के लिए प्रयोग। उदाहरण, मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ। ईश्वर करे कि आप लंबी उम्र जिए। मे गॉड ब्लेस यू। ईश्वर तुम्हें आशीष दे। मे योर ड्रीम्स कम ट्रू। ईश्वर करे आपके सपने साकार हों। मे यू गेट वेल सून। ईश्वर करे आप जल्दी अच्छे हो जाएं। माइट पहला प्रयोग। मे के पास्ट टेंस फॉर्म की तरह इसका प्रयोग पास्ट में संभावना दर्शाने के लिए होता है। उदाहरण, ही टोल्ड मी दैट ही माइट कम। उसने मुझे कहा कि वो आ भी सकता था। पास्ट टेंस। यू केम टू नो दैट आई माइट रिटर्न टू दिल्ली। तुम्हें ज्ञात हुआ कि मैं दिल्ली लौट सकता था। माइट दूसरा प्रयोग। मे का प्रयोग क्षीण और बहुत कम संभावना के लिए भी होता है। फॉर वेरी वेरी फेंट पॉसिबिलिटी। उदाहरण, द स्काई इज क्लियर टुडे बट इट माइट रेन। आज आकाश साफ है फिर भी बारिश हो सकती है। ही माइट नॉट कम बैक। हो सकता है कि वो वापस ना आए। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। मैं यहाँ से कूद सकता हूँ। आई कैन जम्प फ्रॉम हेयर। क्या मैं आपका सरनेम जान सकता हूँ? मे आई नो योर सरनेम प्लीज़। वहाँ पहले दोनों हाथ से लिख सकता था। अर्लियर ही कुड राइट विद बोथ द हैंड्स। उसकी पत्नी कल तक लौट आएगी। हिज वाइफ विल रिटर्न बाय टुमारो। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड नॉट टेल अ लाई। अब हम चले। शैल वी मूव और गो नाउ। उसने सोचा कि वहाँ नहीं आएगा। ही थॉट दैट ही वुड नॉट कम। वहाँ आज आ भी सकता है। क्षीण संभावना। ही माइट कम टुडे। उसने यहाँ आना ही है। ही मस्ट कम देयर। ही मस्ट कम हेयर। उसे लगा कि वो पास हो जाएगी। शी फेल्ट दैट शी वुड पास। तुम्हें उन्हें सच बता देना चाहिए। नैतिक कर्तव्य। यू ऑट टू टेल हिम द ट्रुथ। यदि कर सकते हो तो यहाँ काम कर लो। डू दिस वर्क इफ़ यू कैन। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अनौपचारिक। कैन आई सिट हेयर। क्या हम बाहर जा सकते हैं? औपचारिक। मे वी गो आउट। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट आई शुड डू। एडजेक्टिव्स विशेषण। इंट्रोडक्शन परिचय। शेप, साइज, कलर। स्मॉल छोटा, शॉर्ट छोटा और छोटी, बिग बड़ा, टॉल लंबा और लंबी, ब्लैक काला और काली, वाइट गोरा और गोरी, लिटरेट साक्षर, इलिटरेट निरक्षर, गुड अच्छा और अच्छे, बैड बुरा और बुरे, साइज शेप्स कलर्स जैसे छोटा बड़ा नाटा लंबा काला गोरा साक्षर निरक्षर अच्छा बुरा। किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, प्रिया इज़ अ गुड गर्ल। गुड एडजेक्टिव। प्रिया एक अच्छी लड़की है। मुझे वो पेन पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दैट पेन। दैट एडजेक्टिव। उसने मुझे 5 टिकट दिए। ही गेव मी 5 टिकट्स। 5 एडजेक्टिव। बर्तन में बहुत थोड़ा सा दूध है। देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द पॉट। लिटिल एडजेक्टिव। बहुत थोड़ा मतलब ना के बराबर। एडजेक्टिव्स किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग यानी अर्थ में कुछ जोड़ते हैं। एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? नाउन और प्रोनाउंस का वर्णन करके, उनकी संख्या बताकर, मात्रा बताकर, शेप और आकार बताकर, साइज और नाप बताकर या रंग बताकर। एडजेक्टिव्स उन्हें विशेष बना देते हैं, इसीलिए ये विशेषण यानी एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। एडजेक्टिव्स केवल नाउन प्रोनाउन की दी विशेषता बताते हैं, किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच की नहीं। अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव्स पर नाउन के नंबर या जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण, अ गुड बॉय एक अच्छा लड़का। गुड बॉयज़ अच्छे लड़के। अ गुड गर्ल एक अच्छी लड़की। डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल एडजेक्टिव्स चाहिए होते हैं। सिंगुलर नाउन्स के साथ दिस और दैट का प्रयोग करते हैं।
उदाहरण दैट पेन, दिस पेन। प्लूरल नाउन्स के साथ दीज और दोज का प्रयोग करते हैं। उदाहरण दीज पेन्स, दोज पेन्स। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले करते हैं। उदाहरण अ टॉल बॉय, टॉल एडजेक्टिव। अ सिंपल क्वेश्चन, सिंपल एडजेक्टिव। हालांकि कई बार वर्ब्स के बाद भी एडजेक्टिव्स का प्रयोग होता है। ही इज़ टॉल, टॉल एडजेक्टिव। द क्वेश्चन इज सिंपल, सिंपल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स यानी विशेषण। क्वालिटीज़ का कंपैरिजन ही कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स कहलाता है। उदाहरण राजू इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय, राजू एक ताकतवर लड़का है। संजू राजू से ज़्यादा ताकतवर है, संजू इज़ स्ट्रॉन्गर देन राजू। अज्जू सबसे ज़्यादा ताकतवर है, अज्जू इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का उपयोग किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी और गुण बताने के लिए होता है। उदाहरण स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, लॉन्ग, शॉर्ट। स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिव डिग्री, स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग दो नाउन्स के बीच में क्वालिटी की तुलना करने के लिए होता है। उदाहरण राजू इज स्ट्रॉन्गर देन संजू। इसके साथ देन का उपयोग होता है। संजू इज स्ट्रॉन्गर देन राजू। देयर मदर इज ओल्डर देन माई मदर। उनकी माताजी मेरी माताजी से ज़्यादा बुजुर्ग हैं। उसका घर और मकान मेरे घर और मकान से ज़्यादा बड़ा है। हिज हाउस इज़ बिगर देन माई हाउस। देन, फिर और तो और उसके बाद। स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा ताकतवर। स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। इसका उपयोग किसी भी क्वालिटी की हाईएस्ट डिग्री बताने के लिए होता है। अज्जू इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय, अज्जू सबसे ज़्यादा ताकतवर है। जिन एडजेक्टिव्स का उच्चारण हम एक साथ कर सकते हैं उनमें कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST जोड़ते हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। शक्तिशाली, उससे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। महान, महानतर, महानतम। बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। बहादुर, सब उससे ज़्यादा बहादुर, सबसे बहादुर। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। लंबा, उससे ज़्यादा लंबा, सबसे लंबा। यदि एडजेक्टिव्स के अंत में पहले से ही ई हो तो केवल R जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री और ST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। बड़ा, से अधिक बड़ा, सबसे बड़ा। एबल, एबलर, एबलेस्ट। लायक, से ज़्यादा लायक, सबसे लायक। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। बुद्धिमान, से अधिक बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान। यदि एडजेक्टिव्स के अंत में Y आता है तो Y को I में बदल देते हैं और ER जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री और EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं।